प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में जो शुरुआत होती है, जिन प्रश्नों से या जिस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए हिंदी व्याकरण में, आज शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी भाषा के बारे में। प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जिस साधन से हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी आदि। दूसरा प्रश्न है कि भाषा के कितने प्रकार हैं या भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। लिखित भाषा क्या होती है? जो भाषा का लिखा हुआ रूप होता है वो लिखित भाषा कहलाता है। भाषा का ये रूप स्थायी होता है। अगर लिखकर विचार प्रकट किए जाएं तो वो भाषा का स्थायी रूप माना जाता है, क्योंकि वो पुस्तक में या नोटबुक में आपके में स्थायी होता है। और दूसरा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो मुख से बोलने वाली भाषा होती है वो मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात आप मुंह से बोलकर आप अपने विचारों को प्रकट कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। तो बच्चों, भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के कितने प्रकार हुए? दो, एक लिखित और दूसरा मौखिक। अब तीसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अगला प्रश्न है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण होती है कि भाषा की व्यवस्था के नियमों को व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा को ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बोल दें और वो व्याकरण मानी जाएगी या वो भाषा मानी जाएगी, ऐसे नहीं। जो भाषा की व्यवस्था है उसके नियमों के अनुसार बोलना या लिखना, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि व्याकरण के नियमों से हमें क्या लाभ होता है। तो व्याकरण के नियम सीखने से हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों का ज्ञान होता है। हम जान पाते हैं कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। तो व्याकरण हमें इसलिए अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदी में भी व्याकरण होती है। आप बच्चों 3 भाषाएं पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं। तीनों भाषाओं में व्याकरण होती है। संस्कृत और हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं और इंग्लिश में हम ग्रामर कह देते हैं। तो इस प्रकार हमें व्याकरण हमें क्या सिखाती है? हमें भाषा की व्यवस्था के नियमों को सिखाती है। और इससे हमें यह पता चलता है कि भाषा का क्या तो शुद्ध रूप है और क्या अशुद्ध रूप है। अब ये 5 छोटे प्रश्न हैं, मैंने आज आपको समझाए हैं। इन 5 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखो और इनको फिर आप अच्छी तरह से याद भी करना।